हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे। और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर हम रैम और रोम के बारे में अच्छे तरह नहीं जानते हैं तो यार बड़ी सोचने वाली बात है। अगर हम आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम रोल रैम और रोम का होता है, तो हमें रैम और रोम के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और देखने और सुनने के बाद आपको और कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आपको इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं दे ही दूंगा कि आप जब नया फोन खरीदोगे तो उसमें आपको रैम और रोम के बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तो अगर हमें रैम के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा रैम काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम समझेंगे एक बेसिक से एग्जांपल से। मान लेते हैं आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको काम दिया। आपको एक फाइल से कुछ डेटा रीड करना है और उस पे काम करना है, और वो फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो आप जाओगे, फाइल से डेटा लोगे, उसे प्रोसेस करोगे, करके अपने बॉस को दोगे। अब फिर से बॉस का ऑर्डर आया और दूसरी फाइल की जरूरत है, लेके आओ। तो आप क्या करोगे कि फाइल लाओगे, अपने टेबल पे रखोगे, जो डेटा चाहिए बॉस को दोगे, वो प्रोसेस करेगा और फिर काम हो। तो मान लेते हैं कि आपके टेबल पे स्पेस सिर्फ 4 फाइल रखने की है। तो आप क्या करोगे कि 4 फाइल ओपन करोगे, जो फाइल से डेटा चाहिए बॉस को दोगे, वो प्रोसेस करेगा, फिर जो काम था वो काम कंप्लीट होगा। तो मान लेते हैं कि आपको 4 से ज्यादा फाइल ओपन करने हैं, तो अपने टेबल पे 5 या 6 फाइल आपने ओपन कर दिया। तो क्या होगा कि स्पेस तो आपके टेबल पे 4 फाइल रखने की है। तो अब आप देखोगे कि किसी फाइल का कोई पार्ट टेबल से बाहर है तो कोई फाइल ओपन ही नहीं है। मतलब कि अब आपको फाइल से डेटा क्लियर नहीं मिल पाएगा, आपके काम में रुकावट आएगी, काम में लैग होगा, तो आपको मजबूरी में कोई फाइल को क्लोज करना पड़ सकता है। तो अब आप डेटा रिट्रीव नहीं कर पाओगे, वापस कोई फाइल क्लोज करोगे तो ही आप दूसरा फाइल ओपन करोगे। अब मान लेते हैं कि आपके टेबल की साइज हमने बढ़ा दी, तो अब आप आसानी से ज्यादा फाइल ओपन कर पाओगे। अब जो डेटा चाहिए आप अपने बॉस को दे सकते हो, जो कि वो डेटा को फर्दर प्रोसीड कर सके। तो इसमें जो हमारा टेबल है वो रैम है, और जिस दूसरे कमरे से आपको फाइल लानी थी वो रोम है, और आपका बॉस प्रोसेसर है। तो अब हम मान सकते हैं कि रैम की साइज ज्यादा, मतलब हम ज्यादा फाइल एक साथ ओपन कर सकते हैं और अपना काम स्मूथली कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको रैम की वर्किंग तो समझ में आ गई होगी। रैम काम कैसे करता है ये आप समझ चुके होंगे। तो रैम हाई स्पीड मेमोरी होती है, इसलिए रैम काफी महंगा भी होता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि रैम की वर्किंग तो समझ लिया, मगर रैम हमारे मोबाइल फोन में काम कैसे करता है इसको मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। तो हम जब भी कोई ऐप ओपन करते हैं तो वो कुछ कैश मेमोरी बनाता है, और वो कैश मेमोरी स्टोर होता है रैम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप YouTube का ऐप इन्फो देखोगे तो आपको ऐप लगभग 150 to 200 अप्रॉक्स होगा। तो ये स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, और जब हम ऐप को रन कराते हैं तो फॉर दैट इंस्टेंट ऐप कैश मेमोरी बनाना स्टार्ट कर देता है, और वो कैश डेटा रन होता है हमारे रैम पे। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर आप एक साथ ज्यादा ऐप ओपन करते हो और आपका रैम साइज कम हो तो आपका फोन लैग होने लगता है। अगर आज के टाइम में आप 1 GB रैम वाला फोन यूज कर रहे हो तो आप ज्यादा ऐप एक साथ नहीं ओपन कर पाओगे। मिनिमाइज करते ही आपके कुछ ऐप क्लोज हो जाएंगे। कैश मेमोरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि आप फेसबुक कोई इंटरनेट ब्राउजर में ओपन करते हो और यूज करते हुए किसी के प्रोफाइल या नेक्स्ट पेज पे विजिट करते हो और जब वापस बैक करते हो तो पेज रिलोड। मगर यदि आप फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करते हो उसमें अगर आप बैक करोगे तो आपका पूरा पेज रिलोड नहीं होगा, बस जो न्यू डेटा चेंज होता है वही रिलोड होता है। इसलिए इंटरनेट ब्राउजर कम स्पेस लेता है और कोई ऐप जो होता है वो ज़्यादा स्पेस लेता है ड्यू टू दिस कैश मेमोरी। और अगर आप बोलोगे तो कैश मेमोरी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। और यदि आप नया फ़ोन ले रहे हो तो मेरी मान लो तो मिनिमम 3 GB से ऊपर रैम का ही फ़ोन लेना। एक बात और है, कई बार लोग सोचते हैं कि फ़ोन को रूट करने के बाद रैम को बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आप सोच रहे हो ऐसा करने की तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे आपका फ़ोन और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और यदि आप नया फ़ोन ले रहे हो तो मेरी मान लो तो मिनिमम 3 GB से ऊपर रैम का ही फ़ोन लेना, जिससे कि आपका फ़ोन स्मूथ चले अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो। और यदि आप एक हैवी यूज़र हो, गेम भी खेलना है, तो मेरी मानो रैम के साथ अच्छा प्रोसेसर भी लेना। ऐसा नहीं है कि रैम ज़्यादा ले लो मगर उसमें कोई सस्ता वाला प्रोसेसर लगा हो तो आप कुछ दिनों बाद गेम स्मूथ नहीं चलेगा। तो मैं मान सकता हूँ कि आपको रैम के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप अपने यूज के हिसाब से रैम चूज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबा सकते हो और सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दो, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए।